चीन के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि ताइवान और चीन एक होकर रहेंगे। ये विलय तो होकर रहेगा। ताइवान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। इस बीच ताइवान के सपोर्ट में अमेरिका भी खड़ा हो गया है। अमेरिका का कहना यह है कि ताकत का इस्तेमाल कर हालात को बदलने की कोशिश ना करे चीन। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। यूक्रेन और रूस के बीच में भी जब जंग की परिस्थितियां बनी हुई थी तब उनको एकदम आगे बढ़ा दिया, जंग में झोंक दिया, और फिर आज अमेरिका कहां खड़ा हुआ है मध्यस्थता कराने के लिए। अब वो ताइवान को इसी तरह से उकसा रहा है कि आप चीन के साथ लड़ाई में जाना है जाओ, हम आपके साथ पीछे खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ताइवान को समझना चाहिए। आप कल भी हम शायद इस पर चर्चा कर रहे थे कि ताइवान को यूक्रेन से एक सबक लेना चाहिए कि अमेरिका ने वहाँ पर खड़े होकर और जिस तरह से सपोर्ट किया और आज वो पीछे हट गए। उनकी तो अपना इंटरेस्ट होता है डिफेंस डील्स का, कि लड़ाई होती रहे तो हथियार भी बिकते रहेंगे। और ये और है कि अभी आपने पहले वाली जंग का जिक्र किया, यूक्रेन का और रूस का। जी सर। उसको ख़त्म होने से पहले शायद ये जंग शुरू हो जाएगी। अच्छा। चीन और ताइवान की, क्योंकि चीन जो है पूरी तरह से उसने ताइवान को घेर लिया है और वो उसको लग रहा है कि शायद ये सबसे सही मौका है जिस पर ये काम किया जाए। और रूस भी उनके साथ खड़ा हुआ है। तो हालांकि रूस को तो अभी खुद के मामले सुलझाने हैं, और ताइवान जो है पूरी तरह से घिरा हुआ, और अमेरिका के सपोर्ट के भरोसे अगर वो लड़ना चाहता है तो फिर वो गलती ही करेगा, फिर किसी दिन होगा। ये नहीं है कि ये युद्ध एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। हम लोग रूस के वक्त भी ये समझ रहे थे कि यूक्रेन को तो वो एक दिन में ख़त्म कर देगा। यूक्रेन को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। उसने बल्कि 3 साल तक इस युद्ध को चलाया है। तो रूस की जो ताकत थी उसको भी चैलेंज उन्होंने किया है। लेकिन जब आज जेलेंस्की कह रहे हैं कि 90% मामला हो गया, तो क्या वो सरेंडर करने के लिए तैयार है? इस भूमिका में वो आ रहे हैं। और 10% मतलब ये फैसला तो रूस को ही करना है कि किस तरह से ये युद्ध खत्म होगा नहीं होगा। और जब रूस को ये लग रहा है कि वो इस स्थिति में आ गया है तो वो जल्दी क्यों खत्म करेगा? जितनी चीज़ें हैं कब्जे में ली जा सकती है, जितना फ़ायदा वो उठा सकता है, वो सारा काम वो करेगा। तो रूस यूक्रेन की जंग खत्म हो उससे पहले चीन और ताइवान के बीच में जंग शुरू ना हो जाए, इस बात की आशंका ज़्यादा बन गई है। और ताइवान को यदि युद्ध करना है तो चीन के पर विजय जी, ताइवान जहां तक सवाल है, थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा आप ये समझिए कि ताइवान जिसको आप पहले फॉर्मोसा कहते थे, ताइवान क्रिएशन किसका है? अगर आपको याद हो तो जब चियांग काई शेक चीन से भागकर गए, फॉर्मोसा का रिकॉग्निशन जो है ताइवान के रूप में अमेरिका ने किया। और अमेरिका हमेशा से शीत युद्ध के दौरान 1971 तक, जहां तक मुझे याद है, 1971 में जाके पहली बार चीन को रिकॉग्निशन मिला था। जहां तक चीन और ताइवान का सवाल है, चीन हमेशा से ये कहता रहा है, वन चाइना पॉलिसी जिसको कहते हैं, वन चाइना प्रिंसिपल पर हमेशा से चीन रहा है। और उसमें सिर्फ ताइवान ही नहीं, हांगकांग को वापस लेने में भी उसकी यही एक सिद्धांत काम भी आई थी। और वो चाइना जितना जैसे जैसे वो मजबूत होता जा रहा है वैसे वैसे वो इस पर एग्रेसिव होता जा रहा है। कई दफे आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी आप देखते हैं कि चीन का इशारा होता है। तो कोशिश इसलिए जो बड़े पावर्स हैं, जो मेजर पावर्स हैं, जो इंटरवीनिंग पॉलिसी बनाते हैं, और वो जब इंटरवीन करते हैं वो करते भी इसीलिए हैं ताकि उस क्षेत्र में उनका प्रभुत्व रहे। याद रखिए कि ये जो पूरा इलाका है इसको हम मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहते हैं, और अमेरिका हमेशा चाहेगा कि पैसिफिक में उसका प्रभुत्व हो, और उस प्रभुत्व के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे देशों पर अपने नियंत्रण करेगा या देशों पर अपनी बेसेस बनाएगा जहां से उसको इस चीन को नियंत्रण करने के लिए काफी मदद मिले। उसमें पाकिस्तान भी आ सकता, एक क्षेत्र हो सकता है उसमें। मेरे ख्याल से ताइवान भी वही है, चाइना भी एग्रेसिव पोस्चरिंग में। बड़ा सवाल ये है कि क्या ताइवान को लेकर जो अमेरिका है वो चीन से युद्ध लड़ेगा? ये बड़ी युद्ध तो अभी ये बड़ी बात है कि वहां पर अपने युद्धपोत भेजना, वहां पर अपने सैनिकों को मरवाना, क्या ये अमेरिका इस वक्त कर सकता है? ये बड़ी करना चाहता तो वो यूक्रेन के लिए कर लेता। नहीं, यूक्रेन के लिए कर सकता था। उसके लिए भाई उसके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज तो मतलब रशिया भी है। तो देखिए, इस वक्त मुझे नहीं लगता अमेरिका इस मूड में है या उसकी जनता इस मूड में है कि वो अपने सैनिकों के जरिए कहीं पे जाके युद्ध लड़े। अमेरिका वेनेजुएला में लड़ने की तैयारी कर लेता है, अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर इराक पर बम्बार्डिंग करने की तैयारी कर लेता है, लेकिन अमेरिका वहां जाने की तैयारी नहीं करेगा। अमेरिका एक जंग जरूर लड़ रहा है। एक बात राहुल जी, और ईरान में चीन और किसी और देश में राहुल जी हमेशा याद रखिए, एकदम पंच लाइन में बताता हूं, ये मेरी अपनी समझ है, इकोनॉमिक पावर्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर्स।
आप बिना मिलिट्री पावर उसके के बिना तो हो नहीं नहीं हो सकता, सकते। बिना नहीं हो इसलिए अमेरिका हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो अपने मिलिट्री वर्चस्व को बनाए रखे। क्या वो चीन से लड़के बना रखेगा? क्यों नहीं लड़ अपनी सकता? अपनी नहीं, वो इंटरनल लड़ना लेकिन रिपोर्ट्स नहीं जो हैं, चाहेगा। क्या अमेरिका चीन से लड़ा नहीं है? अपनी क्या रिपोर्ट्स अमेरिका ये ने- कहती हैं कि अगर अमेरिका चाइना से लड़ा तो मुंह की खाएगा। पेंटागन की रिपोर्ट है ये अलग पेंटागन की रिपोर्ट्स हैं। ये हाँ, ऐसे ये में- पेंटागन की पेंटागन रिपोर्ट की है, रिपोर्ट बिल्कुल में ये होता है। जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए। डिफेंस पावर है वो रूस से मल्टीपल टाइम्स में है। सर, इसको अब चीन को आज ऐसा नहीं भी समझना अमेरिका चाहिए। नहीं, की सर, डिफेंस मैं ये कह रही स्पेंडिंग हूँ, ये चाइना- पेंटागन की रिपोर्ट की जानकारी अभी कौन दर्शकों सी के रिपोर्ट पास है, होनी मुझे चाहिए नहीं- कि पेंटागन ने खुद ने एक रिपोर्ट उसकी तैयार हुई और उसमें ये कहा गया कि वो अगर लीक हुई है, अमेरिका, पेंटागन हाँ की वो रिपोर्ट जारी को तो नहीं लीक, हाँ, करेंगे जारी सर, तो लीक नहीं हुई है, है हाँ। कि अगर अमेरिका और चीन युद्ध की परिस्थिति में गए तो चीन हावी रहेगा, चीन ताकतवर साबित होगा। ऐसे में क्या 26 में ताइवान और चीन की लड़ाई में अमेरिका कूदना चाहेगा? नहीं, आप एक सिंपल गूगल सर्च करें, आप ये देखें कि अमेरिका की डिफेंस स्पेंडिंग और चीन की डिफेंस स्पेंडिंग में आज भी कितना अंतर आप है। अमेरिका और चीन के बीच और में मैं लड़ाई वैसे को देख बता लो, दूं, अमेरिका नेवल और पार चीन में अगर बीच में इस वक्त लड़ेंगे चीन जो तो है ये आप अमेरिका तय से मान ज्यादा लो कि पावरफुल। ये सबसे ज्यादा। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेंगे। रूस चीन का साथ देगा, बाकी ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका के साथ जाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच नहीं रहने वाली है। भारत हमेशा से इसलिए ये कहता आया है कि ये युद्ध का समय है ही नहीं, तो जब युद्ध का समय नहीं है, ऐसे में एक और युद्ध इस दुनिया के ऊपर थोप दी जाए, ऐसी परिस्थिति ना बने, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। इधर अमेरिका ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पिछले 2 दिनों में 5 बोट्स को हिट करने का वीडियो जारी किया गया है। इसमें 8 तस्करों के मारे जाने की खबर है। कई लोग हमले के बाद समंदर में कूद गए, जो शायद बच गए हों। फिलहाल ये भी खुलासा नहीं किया गया ये हमले किस रीजन में किए गए हैं, ये भी अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अमेरिकी हमले के वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका ने कैरेबियन सी और पूर्वी प्रशांत महासागर में ऐसे ही टारगेट हिट किए थे। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ड्रग तस्करों के विरुद्ध अमेरिका का ये जो युद्ध है वो चल रहा है। राहुल जी, ये 5 स्मगलिंग बोट हिट हुई हैं 24 घंटे के अंदर। अब अमेरिका जो है वो वेनेजुएला जो है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहा है। और वेनेजुएला बार बार ये कहता है कि ये बोट्स जो हैं वो ड्रग्स वाली बोट नहीं है, लेकिन वो करता है, वो वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स को रोकने की कोशिश करता है या रोक देता है। तो इस तरह की ये जो बातें चल रही है उसकी इकोनॉमी को लेकर, वहाँ पर वो सत्ता परिवर्तन चाहता है। और ऐसे में अमेरिका सारी अपनी फोर्स यूज़ करके हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाए। और ये जो आप बोट्स पे अटैक देख रहे हैं या बाकी सब चीज़ों पे अटैक देख रहे हैं, ये उसी स्ट्रेटेजी और उसी दबाव का एक पार्ट है। तो वहाँ पर ऑयल का इतना बड़ा जो स्टॉक है वो ट्रंप साहब को इतना अट्रैक्ट करता है कि वो कुछ ना कुछ करके ही रहेंगे वहाँ पर। वो सत्ता परिवर्तन तो कर ही रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की कोशिश में तो लगातार लगे हुए, इसलिए ये सब तो छोटे एक्सक्यूजेज है जिस पर वो चल रहा है काम। लेकिन अमेरिका की नज़र वेनेजुएला पर है और वहाँ पर भी वो कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। ठीक सर, दुनिया में एक सत्ता और खबर है परिवर्तन कर सर, रहे हैं और खुद का सत्ता में कैसे बने रहे तीसरी बात, उसमें संविधान संशोधन कैसे हो सकता है उसकी तैयारी कर रहे हैं ट्रंप साहब। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है सर।